आप अपने बारे में बताइए थोड़ा-सा अपने फैमिली के बारे में, फ़िल्मों में कैसे आना हुआ? हुँ। फिर हम आगे चलते हैं आपके जी। किरदार के बारे में। जी, बिल्कुल। मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में। मेरी फैमिली में मेरी मॉम है और मेरा भाई है। तो जब मैं 16 साल की थी तो आई वांटेड टू सपोर्ट माय मॉम क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी मुझे और भाई को बड़ा करने में। तो मुझे उनको सपोर्ट करना था और मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी तब। तो मैं चीज़ें ढूँढ रही थी मैं क्या कर सकती हूँ अपनी मॉम को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे पास 1-2 ऑफ़र्स आए थे मॉडलिंग के लिए क्योंकि मैं बहुत टॉल थी और मेरी प्रिंसिपल भी मुझे बोलती रहती थी कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। तो मैंने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया, मैं अपनी मॉम के साथ जाती थी सेट्स पे और जितने भी मेरे फ्रेंड्स या कोई भी दूर का कोई भी जो होता है सोशल मीडिया पे हाई हेलो होती है, वो लोग बोलते थे कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, यहाँ चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, इंडस्ट्री में बहुत डिफ़िकल्ट है, लोग 10-10, 20-20 साल स्ट्रगल करते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। मुझे कॉल आता है कि सुनील सर आपसे मिलना चाहते हैं, एक मीटिंग करना चाहते हैं अंदाज़ 2 के लिए। तो मुझे लगा कोई प्रैंक है ये। मुझे कोई इतनी बड़ी मूवी में क्यों कास्ट करेगा, कोई क्यों लेगा, मेरे में क्या ख़ास है इतना? So welcome viewers in Real Meets Real. Our today's guest is Akaisha. सुनील दर्शन जी की फिल्म अंदाज 2 की वो लीडिंग लेडी है। जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके किरदार के बारे में, उनकी फिल्म से जुड़ी मेमोरीज के बारे में एंड सो ऑन। सो वेलकम अकाइशा थैंक इन यू, आवर एपिसोड। थैंक यू सो मच। अकाइशा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा-सा अपने फैमिली के बारे में, फिल्मों में कैसे आना हुआ? हुँ, हुँ। फिर हम आगे चलते हैं आपके जी। किरदार के बारे में। जी, बिल्कुल। मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली में। मेरी फैमिली में मेरी मॉम है और मेरा भाई है। तो जब मैं 16 साल की थी तो आई वांटेड टू सपोर्ट माय मॉम क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी मुझे और भाई को बड़ा करने में। तो मुझे उनको सपोर्ट करना था और मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी तब। तो मैं चीज़ें ढूँढ रही थी मैं क्या कर सकती हूँ अपनी मॉम को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे पास 1-2 ऑफ़र्स आए थे मॉडलिंग के लिए क्योंकि मैं बहुत टॉल थी और मेरी प्रिंसिपल भी मुझे बोलती रहती थी कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। तो मैंने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया, मैं अपनी मॉम के साथ जाती थी सेट्स पे और फिर मॉडलिंग के बाद मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ करने स्टार्ट किए। तो मैं बचपन से बहुत ही इंट्रोवर्टेड और शाय रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं कोई जॉब कर लूँगी। बट फिर मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ किए और म्यूज़िक वीडियोज़ में जब मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया कैमरे के सामने, अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक शायद ज़रिया है मेरे इमोशंस बाहर निकालने का और मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो फिर मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू करा, मेरी मॉम ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया। देन मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट किए मैंने मूवीज़ के लिए, वेब सीरीज़ के लिए। तो मेरा एक म्यूज़िक वीडियो सर ने देखा और उन्होंने किसी के थ्रू कॉल करवाया मुझे कि मुझे कॉल आता है कि सुनील सर आपसे मिलना चाहते हैं, एक मीटिंग करना चाहते हैं अंदाज़ 2 के लिए। तो मुझे लगा कोई प्रैंक है ये। मुझे कोई इतनी बड़ी मूवी में क्यों कास्ट करेगा, कोई क्यों लेगा, मेरे में क्या ख़ास है इतना? तो फिर मैंने उस कॉल को इग्नोर कर दिया। फिर मुझे 2-3 बार और कॉल आया, तो फिर मैंने अपनी मॉम से शेयर करा ये, तो मॉम ने बोला कि शायद सच हो सकता है, तो लेट्स सी चलते हैं, हम दोनों चलते हैं। मैं दिल्ली में थी तब, तो हम दिल्ली आए दिल्ली से मुंबई आए और मैं तब तक श्योर नहीं थी। मुझे तब तक 100% विश्वास था कि ये कुछ फ़ेक है। मैं पूरा प्रिपेयर होकर आई थी, कैसे क्या बोलना है, कैसे वहाँ से भागना है, सब प्रिपेयर करके आई थी मैं। फिर मैं आई, तो मैंने देखा मेरे सामने सुनील सर बैठे हैं। उन्होंने मुझसे मैं शॉक में चली गई उनको देख के। मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया कि मैं उनसे क्या बोलूँ, क्या कहूँ? और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे मेरी ज़िंदगी के बारे में कि तुमने क्यों काम करना स्टार्ट किया, कैसे किया? तो उनको उन जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ अलीशा, उसमें और मुझ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखी। तो इवन विदिन 5 मिनट्स उन्होंने साइन कर लिया मुझे मूवी के लिए। ओह! उसके बाद जो शॉक लगा मुझे वो आज तक लगा हुआ है। अच्छा, अकेशा, ये बताइए कि वो कौन-सा म्यूज़िक वीडियो था? क्या कोई एक आध लाइन आप गा सकती हैं या बता सकती हैं? मैंने एक्चुअली बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ किए हैं पंजाब में, मैंने बहुत काम किया है। तो एक मुझे एक वहाँ से बहुत मैं एक पंजाब को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि
वहाँ पे मुझे बहुत मौके दिए उन्होंने, बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ किए मैंने, जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ हूँ। तो मुझे ये नहीं पता कौन-सा म्यूज़िक वीडियो था, बट कोई तो था म्यूज़िक वीडियो। कैन यू नेम फ्यू म्यूजिक वीडियोज यू नो? हाँ, मैंने गुरु रंधावा के साथ काम किया अरे है, वाह! और बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, और 17 साल की उम्र से मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ करने स्टार्ट कर दिए थे। तो वहाँ पे भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट दी। ओह ओके, म्यूजिक वीडियोज के नाम एज सच आपको याद नहीं कि द म्यूजिक हाँ, वीडियोज यू बहुत डिड? सारे हैं, तो मैं 20-30 है, तो मैं सब ओ हो, यस, सो मेनी ऑफ देम। यस, यस। म्यूजिक वीडियोज में काम करने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे हमेशा से जैसा कि मैंने उसके लिए आपको भी ऑडिशन देनी पड़ती है? नहीं, ऑडिशन नहीं देनी पड़ती। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरी फैमिली में और आस-पास जो भी रिलेटिव्स होते हैं, सबको बहुत डर रहा है इस इंडस्ट्री से कि ना बहुत गलत चीज़ें होती हैं, स्पेशली एक अगर लड़की काम कर रही सॉरी है। टू डिस्टर्ब यू, व्हाट अबाउट योर फादर? मेरे मॉम एंड डैड अलग हो गए थे 10 साल पहले, तो वो अलग रहते हैं, तो मेरी मम्मी ने ही मुझे और मेरे भाई को बड़ा ओके, किया है। अच्छा। तो मेरे रिलेटिव्स और मेरी फैमिली में काफ़ी ये चीज़ थी कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी गलत चीज़ें होती हैं, और हम मतलब सब बहुत डरते थे इस इंडस्ट्री से ना, बट पंजाब में काम करने के बाद थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं वहाँ पे, काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं लोग, और सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं ज़्यादातर। मतलब मैं जहाँ तक मम्मी के साथ सेट पे गई हूँ, मम्मी ने सब चीज़ें हैंडल करी है, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ वहाँ पे। वहां पर? हाँ, बिल्कुल। ओके। और मुंबई को लेके भी मेरे अंदर बहुत डर था। मुझे ऐसा लगता था शायद पंजाब और दिल्ली में मैं सेफ़ हूँ, लेकिन मुंबई में सेफ़ नहीं हूँ। मुंबई में शायद कुछ मतलब होता है ना, ऐसे सुनने में आती हैं चीज़ें, न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें आती रहती हैं, तो एक डर होता है। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स या कोई भी दूर का कोई भी जो होता है, सोशल मीडिया पे हाई हेलो होती है, वो लोग बोलते थे कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, यहाँ चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, इंडस्ट्री में बहुत डिफ़िकल्ट है, लोग 10-10, 20-20 साल स्ट्रगल करते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। तो एक डर था, मैं सोचती थी हमेशा कि मुंबई जाना है, बट वो डर मुझे रोक देता था। बट फिर इस मूवी ने मुझे मुंबई बुला लिया, और फिर मुझे मुंबई से प्यार हो गया। यहाँ पे जितना सेफ़ फ़ील करती हूँ मैं, उतना मैं दिल्ली में नहीं करती बिल्कुल ओहो भी। हो, मुंबई से प्यार हो गया। मुंबई से प्यार हो गया मुझे। दैट्स सो नाइस। हाँ। आकांक्षा, अक्सर हम सुनते हैं, हुँ, उसमें काफ़ी सच्चाई भी होती है। कास्टिंग काउच से गलत एक्सपीरियंस होते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं, बिल्कुल। फेक होते हैं, मेकर्स कह के एक्सप्लॉइट बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। लड़कियों के साथ एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होने के आसार होते हैं और आसार होता होते भी हैं। है। हाँ, बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल, आई एग्री। तो कुछ आपके साथ गलत हुआ, किसी ने कोई ऐसी कोशिश की, या कास्टिंग काउच से आपका कैसा नाता रहा, किस तरह के एक्सपीरियंस से आपको गुजरना पड़ा? अम, मैंने मम्मी के साथ ही काम किया है, मम्मी ही हमेशा मेरी शील्ड बन के रही हैं। बट 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मम्मी के थ्रू किसी ने बोला हो कि हाँ, मुझे कायशा से बात करनी है, आप प्लीज़ करवा दीजिए, और फिर उसने मुझे 1-2 गलत चीज़ें बोली हो कि आपको अकेले आना पड़ेगा, आपको मॉम के साथ नहीं आना पड़ेगा। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स, ऐसे फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स, और वो एक मन में एक डर बिठा देता था कि शायद मैं नहीं कर सकती अब काम, मुझे ये काम ही छोड़ देना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में ऐसा 2-3 बार आया पिछले 4-5 साल में कि शायद मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, कि क्योंकि ये सब तो मुझसे नहीं होगा, ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी। मैंने ये काम अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किया था, बट मैं अपनी इज़्ज़त नहीं दाँव पे लगा सकती इस चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई, कॉल पे हुई, और मुंबई से इसलिए और ज़्यादा डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था ये सब चीज़ें मुंबई में ज़्यादा होंगी। मुझे नहीं पता था यहाँ पे कि टैलेंट और मतलब जो एक यूनिक चीज़ होती है हर इंसान में, उस चीज़ की भी कदर है यहाँ पे। जो कि मुझे सुनील सर से मिलने के बाद ये चीज़ बिलीव हुई कि यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं। जस्ट ब्रीफ अबाउट द एकोमोडेशन थिंग, कैसे रहे आप, क्योंकि मम्मी तो आपके साथ थी, हाँ। लेकिन अक्सर लोगों का ये भी अनुभव है कि मुंबई में रहने की जगह आसान नहीं मिलती। बिल्कुल। तो रहने के लिए मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई, मतलब यहाँ पे लोग थोड़ा-सा ऐसे झिझकते हैं एक्टर को घर देने में। जैसे मैं मम्मी के साथ घर देखने जाती थी, कोई भी फ्लैट रेंट पे लेने के लिए, तो वो पूछते थे। उनको इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि मेरी मम्मी और मैं, मतलब मेरी सिंगल मॉम है, तो उनको इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि मेरी मॉम सिंगल है।
तो वो वहाँ पे भी जाके वियर्ड क्वेश्चंस पूछते थे कि आपके घर कोई आता है क्या, ये वो सब चीज़ें, तो वो बहुत ऐसे दिल सा टूट जाता था। तो ये सब चीज़ें बहुत हमें 2-3 महीने बहुत डिफ़िकल्टी हुई यहाँ पे घर ढूँढने में। बट अगेन जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, बट और हमें शायद ऐसी ही चीजों से इंसान निखर कर आता हाँ, है, आगे बढ़ता है। और ये इस शहर की ख़ासियत है, ये आपको पहले इतना मज़बूत बना देता है, तोड़-तोड़ के इतना मज़बूत बना देता है कि फिर आप कुछ दुनिया में कुछ भी फ़ेस कर सकते हो। ये इस शहर की ख़ासियत है। वेरी ट्रू। सो फाइनली यू गॉट द प्लेस टू स्टे। यस, यस, इन अंधेरी। ओहो, यस। दैट्स टू इन द प्राइम लोकेशन। हाँ, हाँ। वेरी नाइस। अच्छा, सुनील दर्शन साहब से जब मुलाकात हुई आपकी, क्या हुँ। हुआ तब? उन्होंने आपको किरदार कैसे समझाया और फिर आगे ट्रेनिंग कैसे शुरू हुई? जब मैं सुनील सर से मिली तो उन्होंने बस मुझे बोला था, यही शब्द बोला था कि तुमसे काफ़ी मिलती-जुलती है अलीशा। फिर मेरे दिमाग में यही बात 1-2 दिन तक रही, फिर जब 1-2 दिन बाद मुझे स्क्रिप्ट मिली, मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा सच में लगा कि शायद मेरी ही कहानी किसी ने पन्नों पे लिख दी हो। जैसा मैं सोचती हूँ वो एकदम वैसा सोचती है, वो कुछ ऐसा उसने लाइफ़ में डिसीज़न्स लिए होते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं होती तो मैं भी वही चीज़ें करती सेम एग्ज़ैक्टली। तो जब हमने वर्कशॉप स्टार्ट किया, मैंने, नताशा और आयुष ने, तो हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने का मौका मिला। हमने एक-दूसरे की लाइफ़ के बारे में जाना। हम बहुत कनेक्ट हो गए एक-दूसरे से। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे मिलने के बाद जैसे मैं इनको सालों से जानती हूँ। लाइक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। जो हमारा वर्कशॉप था 2-3 महीने का, वो बहुत ही अच्छा गया। जब वर्कशॉप ख़त्म हो रहा था तो हमें किन्होंने लिया? अ, हमारी टीम के ही सर हैं, दीपन सर, उन्होंने वर्कशॉप लिया और सुनील सर ने सारी चीज़ें गाइड करी थी, कैसे-कैसे क्या करना है। तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें सिखाई, एक्टिंग से लेके स्क्रिप्ट पे काम करने तक, और हर चीज़ हमें एक-दूसरे से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे हमें ओपन अप करना है, वो सब उन्होंने किया। तो वो हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल टाइम था। फिर हमने डांस क्लासेस स्टार्ट किए, हमने डांस रिहर्सल स्टार्ट किए राजू खान सर और उनकी टीम के साथ। वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उनकी टीम और राजू खान सर, तो मैंने सुना था वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं उनकी मॉम की तरह, सरोज खान मैम की तरह। बट वो बहुत ही स्वीट हैं। आई डोंट नो वो हमारे साथ स्वीट थे या अब स्वीट हो गए हैं। वो बहुत ही प्यार से उन्होंने सब चीज़ें हैंडल करी, हमें प्यार से पूरा सब चीज़ें तो सिखाई। देखिए ना, सरोज खान ने जिनके सर पर हाथ रखा वो तो सोना बन गए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ही हमें बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इतने इंडस्ट्री के बड़े लोग और उनका हाथ हमारे सर पे उन्होंने रखा, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बिल्कुल। कुड यू शेयर सम मेमोरीज व्हाइल शूटिंग? अ द फर्स्ट डे ऑफ योर शूट, व्हाट हैपेंड? फर्स्ट डे ऑफ शूट बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी मैं। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ किया। म्यूज़िक वीडियोज़ और फ़िल्म में बहुत डिफरेंस बहुत होता है। डिफरेंस है। टीम 10 गुना बड़ी होती है और डायलॉग्स होते हैं, एक-एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नर्वसनेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बट अगेन हमने वर्कशॉप में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें हम क्लियर हो चुकी थी कि हम गए और हमें ऐसा लगा हम बात कर रहे हैं, हम डायलॉग्स नहीं बोल रहे हैं। हमने बात करी और फिर हमने एक गाना का पार्ट शूट किया था फर्स्ट डे, जिसमें मेरे कुछ एक्सप्रेशंस लेने थे। मतलब मैं देख के और एक्सप्रेशंस दे रही थी गाने पे। तो गाना चलाया सर ने और मैं एक्सप्रेशंस दे रही थी और कट हो गया और शायद मुझे सुनाई नहीं दिया और मैं एक्सप्रेशंस दिए जा रही थी ऑलमोस्ट 5 मिनट तक मैं अलग-अलग एक्सप्रेशंस हर टाइप के एक्सप्रेशंस दिए जा रही थी। और जब मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तो 2-3 बार गाना चल चुका है। तो मैंने जब देखा मॉनिटर की तरफ तो सब हँस रहे थे। सब मुझे देख के हँस रहे थे और सर ने बोला कि इतने एक्सप्रेशंस एक फ्रेम में तो मैंने आज तक नहीं देखे जितने तुमने 5 मिनट में दे दिए। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम हो गई। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगा कि चलो कोई डरने वाली बात नहीं है, सर बहुत काम हैं, बहुत मज़ाक और ये फ़न वाला चीज़ें रहेंगी। बट ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम मज़ाक और फ़न ही होता था। जब सीरियस सीन्स होते थे, जब सीरियस चीज़ें होती थी तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस रहते थे, सेट पे सब बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते थे और बहुत ही मतलब लाइफ़ का बेस्ट
मैं कह सकूँगी कि बेस्ट पार्ट था ये, जो पूरा शूट, वर्कशॉप, डांस रिहर्सल, ये सब चीज़ें बेस्ट पार्ट थी मेरी लाइफ की। कैसे ऐसे बातचीत के दौरान पता चला कि दिस फिल्म टू 5 लॉन्ग ईयर्स। यस। तो एक तो पहला सवाल मेरा यह है कि इतने साल क्यों लगे, हुँ, और हुँ। इन 5 सालों में कभी भी आपको नर्वसनेस नहीं हुई, ऐसा नहीं लगा कि नहीं चलो सब छोड़ छाड़ के दिल्ली चले जाते हैं? नहीं, मैं पूरे 5 साल से नहीं जुड़ी हुई। मुझे 2 साल पहले ही मैंने आके सर से मिली थी, तो 2 साल से हूँ मैं इस प्रोजेक्ट में। उससे पहले 3 साल इस प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन में, लिखने में और ये सब जो चीज़ें होती हैं, हम्म, वो सब चीज़ें उन सब में लगे हैं। तो 2 साल में मैं सच बताऊँ तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये छोड़ना है या फिर मैं थक गई हूँ इंतज़ार करते-करते। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा प्रोसेस रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये जो 2 साल गए हैं अभी मेरी ज़िंदगी के, ये मैं पूरी ज़िंदगी याद करने वाली हूँ और मुझे अच्छा ही लगेगा हमेशा ये 2 साल याद करें, क्योंकि शायद मेरी लाइफ़ का बेस्ट पार्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं इस बात का आपको स्ट्रेस नहीं है कि अंदाज वन से अंदाज टू की कंपैरिजन होगी, और होगी तो उस पर आपकी क्या रिएक्शन रहेगी? मुझे शूट से पहले इस बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी कि लोग कंपेयर करेंगे, एक तराजू में तोलेंगे कि अंदाज़ 1 की कास्ट और अंदाज़ 2 की कास्ट ये है, वो है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, बट शूट से कुछ दिन पहले सर ने हमें बिठाया और ये चीज़ समझाई कि हर इंसान में कुछ यूनिक होता है, जो वो अपना टैलेंट अपने कैमरा के सामने और ऑडियंस के सामने रखता है। तुम उस पे फ़ोकस करो, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तुम हो और तुम में कुछ ख़ास है, इसलिए तुम यहीं हो। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम में कुछ ख़ास है। तो ये सब चीज़ें सुन के एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और वो कंपैरिज़न और वो एक प्रेशर वो ख़त्म हो गया। और ये सच है, उन लोगों ने भी कभी ना कभी डेब्यू किया होगा, उनका भी कभी ना कभी सेट पे फर्स्ट डे रहा होगा और वो नर्वस रहे होंगे। तो सबकी एक जर्नी होती है और सबकी बहुत ही अलग जर्नी होती है, लाइफ में भी और इस इंडस्ट्री में भी। तो कंपैरिजन अच्छा नहीं है। लगे हाँ, तो दो चीजें बताइए कि आपने आयुष के साथ जब रोमांटिक सीन पहली बार दिया होगा, तो वो आपका भी फर्स्ट शॉट हाँ, था, हाँ। फर्स्ट सीन था। हुँ। वो करने में आपको कितनी कंफर्ट महसूस हुई, और क्या तब माँ साथ में थी आपकी? माँ का वहां रहना आपके लिए बात स्ट्रेस भरी थी? नहीं, मम्मी वहाँ पे नहीं थी, सेट पे मम्मी नहीं गई क्योंकि मैं वर्कशॉप के बाद इतनी ज़्यादा मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी फैमिली है और मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है अनसेफ फ़ील करने की, तो मम्मी आराम से चिल कर रही थी भाई के साथ। मैं सेट पे थी क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल होता है, कई आवर्स शूट कर रहे होते हो, आप इधर-उधर जा रहे होते हो, तो मैं नहीं चाहती थी मम्मी को वो स्ट्रेस दूँ। तो मम्मी उस दौरान नहीं थी, बट हाँ, मुझे जो इंटीमेट सीन हमने शूट किया था उस शूट के दौरान थोड़ा स्ट्रेस था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी जब ये देखेंगी, जब रिलीज़ होगा तो मम्मी क्या बोलेंगी? मम्मी के सामने में भाई क्या बोलेगा? बट फिर उसके बाद हमने शूट किया और मुझे और आयुष को इस बात का डर था कि सर किस करने के लिए ना बोल दें। रिटेक्स हुए? रीटेक्स अच्छा। नहीं हुए। हमने वो स्मूथली कर लिया और सबसे अच्छी चीज़ थी, आयुष बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करवा रहा था। वो बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऑकवर्ड या अनसेफ नहीं लग रहा था। वो बहुत मोटिवेट भी कर रहा था। उसको पता था कि हम दोनों ही नर्वस हैं, तो हम दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे। तो हम बस एक चीज़ के लिए खुसर-फुसर कर रहे थे पूरे सेट पे पूरे टाइम कि कहीं सर किस करने के लिए ना बोल दें, क्योंकि इस बात का डर उसको भी था और मुझे भी था। बट नहीं बोला सर ने, बट नहीं वो बोला। भी इंटीमेट सीन भी काफ़ी अच्छे से स्मूथली हो गए। बट सरप्राइजिंगली जब ये गाने में था इंटीमेट सीन, तो ये जब रिलीज़ हुआ तो मैंने मम्मी को दिखाया और बोला मम्मी ज़्यादा तो नहीं है? आपको अजीब तो नहीं लग रहा? मम्मी ने बोला नहीं, इससे आगे तुम्हें और भी करना पड़ेगा, तुम्हें इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ये काम है तुम्हारा, इसमें क्या ऑकवर्ड फील करना, तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए, तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके चीज़ें कर रही हो, अपने आप को शोकेस कर रही हो लोगों के सामने, तो इसमें तो तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए। तो मैं शॉक में चल गई कि अरे वाह! मैं कितना गलत सोच रही थी। वाकई लकी आप, हाँ, बिल्कुल लकी हूँ दो मैं। फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। येस, बिल्कुल, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर इस इंडस्ट्री में ग्रो
करता है या ग्रो करना चाहता है तो उसके लिए सपोर्टिव फैमिली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटली आप बिल्कुल भी एक पीसफुल स्पेस में नहीं रहते। आपके किरदार के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ता है। अगर फैमिली की तरफ से भी एक प्रेशर रहेगा, पीस नहीं रहेगा, तो आप अपना काम में और अपने टैलेंट में 100% नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लोग अगर आपकी कंपैरिजन करेंगे, हम्म। प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, जो दोनों हाँ ब्यूटी क्वीन थी हाँ अंदाज हाँ। वन में, तो उस पर आपने कुछ तो सोच रखा होगा। नहीं, मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बट कंपेयर करेंगे अगर लोगों को कुछ झलक दिखेगी तो वो अच्छी बात है मेरे लिए। तो मैं उनकी जो जर्नी रही है उन एक्टर्स की, अक्षय कुमार, लारा दत्ता एंड प्रियंका चोपड़ा, वो एक तरीके से बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। और अगर वो लोग कंपेयर कर रहे हैं तो वो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, तो मुझे तो बहुत अच्छा फील होगा। बिल्कुल। अम, फिल्म के लिए आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट क्या था? चैलेंजिंग मोमेंट तो वैसे मैं सच बताऊँ तो कुछ ज़्यादा नहीं था। मैंने बहुत इन्जॉय किया है इस पूरे प्रोसेस को। मैंने जिया है अलीशा को, अलीशा के एक एक पल, एक एक इमोशन को दिल से फील किया है, दिल से जिया है। बट जब हम डांस रिहर्सल कर रहे थे तो मैंने एक गाने में सालसा किया है, तो हमने 1 महीना पूरा सालसा सीखा था। तो उसमें बहुत ज़्यादा लिफ्ट्स होते हैं, तो मुझे बहुत चोटें लगती थी उसमें, बहुत ज़्यादा। मेरे रिब में भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ से बार बार उठाने की वजह से। तो मैं यहाँ पे भी वो पूरा पट्टी बांध के और फिर भी नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करने जाती थी। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बट वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा हुआ कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है ये। ओह, ओके। एनीथिंग स्पेशली यू वुड लाइक टू मेंशन इन दिस इंटरेक्शन? शायद कुछ पूछा ना हो मूवी के बारे में मूवी के बारे में या अपने बारे में। बिल्कुल, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि इस मूवी में ये मूवी रिश्तों के बारे में है, रिलेशंस के बारे में है। और इंडिया में मुझे नहीं लगता इंडिया से ज़्यादा रिश्ते और वैल्यूज़ किसी के लिए, किसी और जगह के लिए ज़रूरी है और इतनी ज़्यादा अहमियत देती है हमारी लाइफ में और कहीं नहीं देती। तो ये मूवी पूरी रिश्तों के बारे में है। और मेरी पर्सनली भी मैंने काम ही करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो ये मूवी और ये सब चीज़ें मेरे बहुत दिल के करीब हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ज़रूर ये मूवी देखें और आप इस मूवी को ज़रूर एक मौका दें। ये भी जानना चाहूँगी, जैसा आपने अभी 2 बार कहा कि आप पर्सनल लेवल पे और ये जो कैरेक्टर है अलीशा बहुत क्लोज़ है, हाँ। तो किस तरह से क्लोज़ है? आई मीन हाउ यू रिलेट विद अलीशा? अ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ओके। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अलीशा भी वही है, अलीशा भी कुछ भी कर सकती है अपनी फैमिली के लिए। ओह! ओह! यस। ओके। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू स्पेसिफिकली मेंशन? आई थिंक सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कर है। ली। हाँ। ओके, ओके। सो व्यूअर्स, इट वाज लवली टॉकिंग टू अकायशा, और हम उनको बहुत सारी मुबारकबाद के साथ बेस्ट विशेस भी देते कि ये फिल्म बहुत चले, सुपर हिट हो और आगे बहुत सारा काम अकायशा करती रहे और हम बार बार उनसे मिलते रहे। थैंक यू सो मच। Hello viewers, welcome to our one more exciting episode with most popular writer, director, producer and distributor from Sri Krishna Film International, सुनील दर्शन जी। अपने साथ आज वो एक फिल्म पर बात करेंगे, अंदाज 2। इस फिल्म के अलावा कुछ उनसे जुड़ी हुई बातें करेंगे। वो जाने जाते हैं मल्टी स्टारर फिल्म के लिए। हालांकि अंदाज 2 उनकी मल्टी स्टारर फिल्म है नहीं, लेकिन कैसा रहा न्यूकमर्स के साथ उनके काम करने का अनुभव, कैसा रहा उनकी पिछली फिल्मों का अनुभव, आगे उनके क्या प्रोजेक्ट्स है, कई सारी बातें, दिलचस्प बातें आज उनसे शेयर करेंगे। सो लेट्स वेलकम सुनील दर्शन जी। नमस्ते शुक्रिया। सुनील जी, नमस्ते। वेलकम टू आवर एपिसोड। थैंक यू पूजा जी। सुनील जी, हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, अंदाज 2 आपकी रिलीज पर है जी, ना, 8 अगस्त 8 अगस्त को जी। डेफिनेटली।
तो ये बताइए कि आपकी अंदाज 1 2003 में रिलीज हुई थी, जी। अंदाज 2 रिलीज होते होते 22 सालों का समय क्यों लगा? वेल ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जब स्क्रिप्ट इंसान फाइंड कर ढूंढता है या लिखता है अपने दिमाग में जहन से बनाता है, और जब वो स्क्रिप्ट सेटिस्फाइंग लगती है तभी वो फिल्म बनाने की कोशिश करता है। कम से कम मैंने तो कभी अपॉर्चुनिटी कैश नहीं की ज़िंदगी में। मैंने हमेशा फील किया जब अपॉर्चुनिटी तब होती है जब आपके पास कंटेंट राइट हो। एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा राइट एट द स्टार्ट कि ये मेरी पहली न्यू कमर्स की फिल्म नहीं है, कि अंदाज़ पहली जो थी वो भी न्यू कमर्स ही थे। प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता दोनों की वो पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, और अक्षय कुमार के साथ मैं हमेशा फील करता हूँ अक्षय कुमार ने जन्म पहले लिया था, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री उसके बाद ली थी, और एज एन एक्टर उसकी पैदाइशी जो थी वो मेरी फिल्म जानवर से हुई थी। तो कई न्यू कमर्स के साथ काम किया है, और कई टॉप जो पहुँचे हैं लोग, उनके साथ अपने जर्नी में होता है ना, हम रह रहे हैं कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल। सुनील जी, अंदाज 1 रोमांटिक फिल्म थी, है ना, रोमांटिक एक्शन भी था उसमें, एक पारिवारिक फिल्म भी थी। अंदाज 2 कितनी अलग है अंदाज 1 से? स्पिरिट में सेम है। अपनी स्पिरिट जो है, जो उसकी जो फिर एक रोमांटिक फिल्म है, फिर एक ट्रायंगुलर फिल्म है, लव स्टोरी है। उसमें भी कुछ रोमांस के पीछे सोशल इश्यूज थे जो अंडरकरेंट में थे, जो आप एक्चुअली आप फील करते हो रोमांस था क्योंकि उसकी प्रोजेक्शन रोमांस थी, लेकिन वो अंडरकरेंट के इश्यूज जो थे उनको बहुत प्रॉपर्ली कैमोफ्लाज करके पेश किया गया था। अंदाज 2 में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अंदाज 2 में कुछ ऐसे इश्यूज मैंने जब सोचे, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मैं अंदाज 2 के नाम से नहीं लिख रहा था, एक स्क्रिप्ट लिख रहा था, और उस स्क्रिप्ट में मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मुझे कितने कुछ टॉपिक्स ऐसे मिले जो आज तक अनटच्ड हैं। इतने बड़े बड़े राइटर्स आए, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन सोल सर्चिंग और इंट्रोस्पेक्शन और मुझे कुछ ऐसी पॉइंट्स मिली जो एड्रेस करनी मुझे फील हुआ ज़रूरी है, और उसको कैमोफ्लाज, उसको पैकेज एक नाइस रोमांटिक फिल्म में, ट्रायंगुलर लव स्टोरी में, इसमें रिलेशनशिप्स अंदाज में बहुत इम्पोर्टेंट है, एंटरटेनमेंट है, बहुत खूबसूरत संगीत है नदीम श्रवण वाले नदीम जी का, समीर हैं राइटर में, लिरिक राइटर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है इस फिल्म में जो शायद काफ़ी टाइम से लोगों ने देखी नहीं है। हमारा हिंदुस्तानी सिनेमा जो है, मैं हिंदुस्तानी सिनेमा से बिलीव करता हूँ, बॉलीवुड की मेरी पहचान नहीं है। तो वो हिंदुस्तानी सिनेमा कहीं ना कहीं बॉलीवुड के प्रेशर में, या बॉलीवुड के या कॉर्पोरेटाइजेशन के वो था जो टेक ओवर में अपनी स्टीम खो गया था, अपनी पहचान खो गया है। तो मैं फील करता हूँ भाई, जिम्मेदारी तो हर फिल्म मेकर की होती है, लेकिन जो लोग अपने आप को बॉलीवुड का समझते हैं वो बॉलीवुड के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे। मैं अपने आप को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का समझता हूँ, इसलिए मैं हिंदी फिल्म बना रहा हूँ, और अंदाज 2 ऐसी एक हिंदी फिल्म है। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं, फिल्मों में म्यूजिक कम होता जा रहा है, और एक आपकी फिल्म है जिसमें बहुत सारे गाने हैं। हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर? और मतलब आपने कैसे धारा के विरुद्ध दिशा में जाना पसंद किया? मेरी हर फिल्म में 6 से 8 गाने होते थे। फिल्म के सीन्स जो होते हैं वो उतने ही होते हैं, लेकिन मैं कुछ सीन्स को म्यूज़िकली बोलना पसंद करता हूँ। तो अंदाज 2 जो है उसमें भी 8 गाने हैं, जानवर में भी 8 गाने थे, और अंदाज में भी पर 8 अभी का गाने थे। ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड क्या होता है? सिनेमा ट्रेंड सेट करता है, सेट जो ट्रेंड फॉलो करते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। ओके। नदीम को कैसे लेना हुआ? बिकॉज काफी समय से वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक में एक्टिव नहीं है। नदीम 1990 से नदीम अनपैरेलल्ड सुप्रीमो रहे हैं म्यूज़िक के स्फीयर में। नदीम श्रवण जो टीम रही है, अनफॉर्चुनेटली कुछ उनके करियर में या ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं,
और उसके बाद श्रवण जी जो यहाँ थे, फिर उनकी भी डेथ हो गई कोविड से पहले। लेकिन नदीम जी तब भी काम कर रहे थे और अभी भी काम करना चाह रहे हैं। तो टैलेंट के ऊपर मैं सोचता हूँ बंदिशें नहीं होती। ये जो लीगल इश्यूज होते हैं शायद उससे मुक्त है, क्योंकि नहीं तो मैं भी एक तो क्या है मॉरली नहीं यूज़ करता, और मैं उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि उन्होंने मॉरली ऐसा कोई चीज़ नहीं की जिसका इल्ज़ाम उन पे लगा हुआ है। और बाकी सेकंड चीज़ है उनके साथ नाउ दैट श्रवण जी इज़ नॉट देयर तो काम करना कुछ मुश्किल है। लेकिन जो इंसान इतना अच्छा म्यूज़िक डिलीवर करता हो उसके साथ नाइंसाफ़ी करना जो है वो तो पाप होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके फिल्म में जो 8 सॉन्ग्स है उनके जी। साथ उन्होंने जस्टिस की। जी, मेरी हर फिल्म में जस्टिस किया उन्होंने, जितना काम किया मेरे साथ, जो बॉडी ऑफ वर्क है, चाहे मेरा हो चाहे मेरा भाई धर्मेश के यहाँ भी उसने काम किया है। राजा हिंदुस्तानी उसके लिए की थी, मेरे लिए तो नहीं थी। धड़कन भी उसके लिए की थी, लेकिन मेरे लिए एक रिश्ता की, हाँ मैंने भी प्यार किया की, अंदाज की, मेरे जीवन साथी की, और बहुत फिल्में की, दोस्ती की, और काफ़ी 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 काम कर चुके हैं साथ में। इस फिल्म में तीनों उभरते कलाकार हैं, नए कलाकार हैं। नए कलाकार हैं डेफिनेटली। तो जैसे अंदाज था, जब फिल्म में कास्ट करने अंदाज 2 के लिए निकला तो मुझे ऐसा याद आया कि यार अंदाज की फ्रेशनेस क्या थी, अंदाज का अपील क्या था, उसकी फ्रेशनेस, और उसकी फ्रेशनेस कैसे आती थी। अक्षय जो था वो तो था, मुझे उस वक्त की जितनी बड़ी हीरोइनें थी वो सब उनके साथ काम कर, वो दे यूज्ड टू वर्क विद मी एंड आई हैड अ ग्रेट रैपो विद देम, बट आई सेड यार कुछ नया क्या कर सकता हूँ इस फिल्म में। तब मुझे एक पता नहीं ब्रेन वेव आया, मैं कहा यार ये 2 लड़कियां हैं जो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एडजस्ट नहीं हुई हैं। वो तो 19 पहले की, मैं 2000 की मिस वर्ल्ड थी, तो मैंने तो उनको 2002 में साइन किया था। तो मैं सोचा क्यों ना इनको कास्ट, लारा को कास्ट करूं, एक्चुअली सोचा, प्रियंका का मैंने सोचा नहीं था। तो लारा को बुलाया, बैंगलोर रहती थी वो उस वक्त, उसे वहाँ से बुलाया और उससे मुलाकात करके उसको साइन किया। और अब दूसरा रोल था, तो दूसरे रोल के लिए नई हीरोइन ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, और स्पेशली जब आपने उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली हीरोइन चाहिए। तो देखिए क्या होता है, मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा हूँ ऊपर कमरे में, नीचे से मुझे कॉल आता है रिसेप्शन से कि आपको मिलने एक मिस्टर प्रकाश जाजू आए हैं। तो मैं जानता था प्रकाश को, वो टैलेंट और एजेंट थे, मैनेज कर रहे थे प्रियंका को। उसे मेरे पास ले आए और मिलाया उन्होंने प्रियंका को। मैंने जब पहले बार देखा तो आई सेड व्हाट्स सो ग्रेट, बट तहजीब ये कहती है कि जिस जो आए आपको मिलने उसे यू गिव अम पेशेंट हियरिंग अ पेशेंट टाइम। तो मैंने उससे बिठाया ऑफिस में, उससे बात की। जब बात करता रहा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसकी आंखें कितनी खूबसूरत चलती हैं, और उसकी आवाज़ जो है वो तो वाकई मतलब शी हैज़ अ मेलिफ्लुअस वॉइस। उनके साथी आई थी। हाँ, प्रकाश के साथ आई थी मिलने। तो 15 मिनट में मैंने डिसाइड किया। सिर्फ मैंने उससे एक ही चीज़ कही कि देखो, मैं शायद जब तुम आई थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, बट आई थिंक आई कास्ट यू इन दिस मूवी। और सिर्फ ये मत सोचना कि तुम्हारे सीन ज़्यादा हैं कि दूसरी लड़की के सीन ज़्यादा हैं। अगर तुमने डिलीवर किया तो वो लड़की जयप्रदा, जैसे जितेंद्र जयप्रदा श्रीदेवी फिल्में होती थी, तो वो जयप्रदा हो जाएगी, तुम्हें श्रीदेवी का रोल मिल जाएगा। गिव योर बेस्ट शॉट टू इट। और वो उसमें जो थी पूरी तैयार थी, क्योंकि वो लैंग्वेज समझती थी, वो शी हरसेल्फ वाज अ सिंगर एंड स्टफ लाइक दैट, शी वेरी टैलेंटेड गर्ल। और यस, बहुत अच्छे से ग्रुप Prove हो शुरू से गया। किया। हो गया। एब्सोल्युटली। इन तीनों कलाकारों के साथ आपकी मेमोरीज क्या रही, कैसा अनुभव रहा? कि अमूमन लोग यही सोचते कि जब नए कलाकार फिल्म में होते हैं फिल्म को बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ऑडियंस है स्टार्स के नाम पे फिल्म देखने थिएटर आती है। जी, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा विचार ये था कि मैं फ़िल्म बनाऊंगा इस बार तो न्यू कमर्स के साथ बनाऊंगा। और न्यू कमर्स में मुझे ये लड़का एक दिन आया मेरे पास एक फ्रेंड का रोल करने के लिए। तो मैंने उससे जब तो कुछ बात करते हुए आई रियलाइज फेल्ट यार ये कन्वेंशनली साइड नहीं है, इसमें कुछ और है। लेकिन ये जाना कि 6 साल से बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था, मैं क्यों ना इसे
इसे बताया भी नहीं मैंने कहा क्यों ना इसे हीरो के रोल में साइन कर लूँ। तो मैंने अपने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दिया कि एग्रीमेंट इसका बनाओ और इसे साइन करें, इसे साइन कर लिया। ओनली लेटर दैट ही एक्चुअली रियलाइज कि ही वाज साइंड टू प्ले द हीरोज रोल इन द फिल्म। एंड ऐसे तकदीर चमकती है। रही बात लड़कियों की, तो अकायशा जो थी, मैंने उसका कुछ पंजाबी वीडियो देखा और मुझे ऐसा लगा कि लड़की बहुत ही काबिल है, वो ग्लैमरस है, शी इज़ कैमरा फ्रेंडली, यू नो। तो एक हमारे जो कास्टिंग एजेंट था उससे कहा मैंने, कभी उससे बुलवा लो, बॉम्बे एक बार मिल लेते हैं। एंड व्हेन शी केम टू माय ऑफिस 30 seconds इनटू माय कन्वर्सेशन, आई सेड ये एबिलिटी है इसकी। आई साइंड हर ऑन देयर। नताशा के साथ मैं पहले काम कर चुका था, उसने एक ही फिल्म की थी मेरी, एक हसीना थी एक दीवाना था। उसके बाद वो बॉम्बे नहीं रह रही थी। शी वाज, वो एक्चुअली लैंग्वेज ट्रेनिंग का ये करती है दिल्ली में। तो मैंने उसे कॉल करके बुलवाया, मैं कहा यार देयर अ थिंग कॉल्ड लॉयल्टी एंड एलिजेंस फैक्टर। तो मैंने उसे बुलाया और उसे कास्ट किया दूसरे वाले रोल में। और अंदाज की जो ट्रायंगल था, जो इतना इम्पोर्टेंट था फिल्म के लिए, इतने बड़े अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, जो आज हमारे दिमाग में, वो उस वक्त नए थे। या अक्षय कुमार हमारे इन हाउस हीरो थे, ही वाज ऑन हिज वे अप। तो तब भी ऐसे ही कास्ट की थी। उस वक्त लोग मुझे कहते थे यार वो टंडा है, ऐसे कैसे कास्टिंग होती, इतनी बड़ी बड़ी हीरोइन और तुम नहीं ऐसी लड़कियों को कास्ट कर रहे हो, ऐसी भी है। फलानी ने 4 फिल्में साइन की, उनको छुड़वा दी, ये हुआ, दूसरी तो वीडियो कर चुकी है। सो आई जस्ट थॉट कीप फेथ इन योर ओन बिलीफ, और उस बिलीफ के साथ चलता रहा। उसी बिलीफ के साथ मैंने अंदाज 2 बनाई है इन लोगों के साथ, और उम्मीद रखता हूँ कि कंपैरिजन तो होगी अंदाज 1 अंदाज 2 की। कंपैरिजन करेंगे तो बहुत गलत होगा, लेकिन अंदाज 1 जो है वो एक अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा संगीत है उसका। और वो लड़कियां, क्योंकि उस फिल्म का म्यूज़िक अच्छा था, उसका मार्केटिंग और पैकेजिंग भी अच्छा था, तो वो अपना एक रिकग्निशन, एक मकाम बना पाए। ऊपर वाले इसका बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, क्योंकि वो भी फिल्म मैंने वर्ल्ड वाइड एक्चुअली खुद ही रिलीज़ करनी पड़ी थी। और अब ये फिल्म है अंदाज 2, ये भी ऐसे ही बनाई है, और रिलीज़ पे आ गए हम लोग। 8 अगस्त को रिलीज़ होनी है फिल्म। तो आई जस्ट होप दैट इट गेट्स कम्युनिकेटेड वेल टू द पब्लिक। ऑफ कोर्स सुनील जी, अमूमन पिछले कुछ सालों से फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग डायरेक्टर का चलन बढ़ा है ना? तो आपने इन तीनों का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर ही किया या थ्रू योर विजन? मैंने तो जो मुझे सही लगा उसे कास्ट किया। अब कोई किसी कास्टिंग के थ्रू आ जाता, जैसे आयुष की, यू नो, मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया था डेफरी फिल्म के लिए, कि बैलेंस भी कास्टिंग करनी पड़ती। तो आई थॉट इट वाज बेटर, बिकॉज आई डिडंट वांट टू कास्ट द, मैं कास्ट करता तो इस फिल्म में जो नोन लोग होते वो सब हो जाते, कि वो सब मेरे दोस्त हैं या कलीग्स रह चुके हैं या स्टफ लाइक दैट। तो मैंने वो, क्योंकि ये नए थे, तो मैंने सोचा सारी कास्टिंग जो है नए जैसी करता हूँ। और फिल्म में 10 एक और कैरेक्टर्स हैं, तो वो भी एकदम फ्रेश नए कास्ट जैसे हुए हुए हैं। इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। इतना एंथुजियाज्म रहा फिल्म में बनाने में। इनको ट्रेन किया गया, इनको अ, हमारे ऑफिस के बाजू में एक जिम था, आयुष को इमीडिएटली वहाँ डाला, बिकॉज ही हैड टू, यू नो, बॉडी को शेप करना, ही हैज टू लुक अ हीरो। कुछ भी हमारी फिल्मों में हीरो हीरो होता है, उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। बिल्कुल। तो वो किया, फिर इनको यहाँ पे क्लासेस, ट्रेनिंग के लिए फुल टाइम रखाया। फिर मेरे कोरियोग्राफर राजू खान हैं, उन्होंने इनको 1 महीना ग्रूम किया डांस में, फिर फिल्म शुरू की थी हमने। ओहो। तो वी वर क्वाइट प्रिपेयर्ड, यू नो। एंड अगर हम यूएसपी आपसे पूछे तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट अंदाज 2? what is the USP of the film? I think the subject, the music and the freshness. ओह, क्योंकि ये स्टार, ये फ्रेश है, ये अपील आपको, जो कैरेक्टर है आयुष का, ही इज़ जैसे उस कैरेक्टर के लिए ही वॉज बॉर्न टू प्ले दैट बॉय, ऐसा फील होता है मुझे। बिल्कुल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार।